घर के छोटे-छोटे काम ही कई बार हमें बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ना छोटे-छोटे टिप्स मिलने वाले हैं जिससे कि आपके ना ये छोटे-छोटे काम ना बिल्कुल बड़े नहीं होंगे और ये टिप्स आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएँगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टिप्स की तरफ। सबसे पहले तो मेरे घर में मुझे एक बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो हम बहुत सारे अमेजिंग से कटर्स का यूज़ करते हैं। कभी-कभार एक जो है कभी सैलेड काटने के लिए कभी कुछ। तो मेरे से जो प्याज है वो अच्छे से काटा नहीं जाता हाथ से। कई बार क्या होता है ना बहुत बारीक नहीं कटता, कई बार उतना मोटा नहीं कटना मुझे जितना चाहिए। तो कई बार जब भी पराठे वगैरह बनाने होते हैं या फिर भुर्जी वगैरह बनती है पनीर की उस टाइम ना मुझे प्याज इसी में चॉप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना बढ़िया चॉपर है ये, जब भी मुझे बिल्कुल इक्वल जो है क्वांटिटी में प्याज चाहिए ना, इक्वल कटे हुए हों, तब मुझे ये प्याज ये अपना चॉपर ना बहुत ज़्यादा ना काम में आता है। बस हमें क्या करना है, प्याज को हाफ हाफ काट के ना आपको इसमें रख देना है। एक प्याज एक बार में डल जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इतना ज़्यादा अमेजिंग है, जब भी मुझे कई बार दिक्कत आती है तब मैं इसी का यूज़ करती हूँ। सैलेड्स वगैरह के लिए भी मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। जो गाजर होती है, खीरे होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाते हैं। तो कई बार इसमें मैं जो है गार्लिक को भी पील कर लेती हूँ। तो ये 2 कटर्स होते हैं, ये सबसे जो छोटे वाला है ना ये कटर है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये कटर, क्योंकि इससे जो प्याज है वो छोटे-छोटे कट जाते हैं और इसी से मैं प्याज के पराठे वगैरह बना लेती हूँ। क्योंकि प्याज के पराठे बनाने के लिए उसमें प्याज बहुत ज़्यादा चाहिए ना, तो छोटे-छोटे कई बार बारीक नहीं कट पाते हैं, आँखों से आँसू आने लगते हैं, तब मैं इस कटर का यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग कटर है ये, किचन के प्रोडक्ट में मेरा मेरा ये सबसे फ़ेवरेट वाला है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी जैसे-जैसे टिप्स शूट होती रहेंगी। तो अभी मैंने आज के लिए ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए निकाला है। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ज़्यादा पुराना है, कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं ब्रोकली की तरफ। जी हाँ, ब्रोकली बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। बच्चों को भी दीजिए, आप भी खाइए। कई बार क्या होता है ना, हम इसकी सब्ज़ी वग़ैरह बनाना प्रेफ़र नहीं करते, तो मैं ज़्यादातर इसको पुलाव वग़ैरह में यूज़ कर लेती हूँ, कभी सैंडविचेज़ में, तो बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो आज ना मैं इसकी क्लीनिंग के बारे में बताऊँगी। कई बार घर में ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, जो कि हमें ना फटाफट से चाहिए। जैसे कभी हमें लगा कि विनेगर, बेकिंग सोडा से ही ये क्लीन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको ब्रोकली को यूज़ करना हो, जितना यूज़ करना हो उसके ऊपर आप थोड़ी देर के लिए नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का-सा गुनगुना पानी। बस रेस्ट करनी है 2-3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा ना, इसके बीच में अगर कोई कीड़ा वगैरह होगा ना, तो नमक के पानी में वो मर जाएगा या बाहर आ जाएगा, तब आप इसका यूज़ कर पाएँगे। अभी मैं बात कर रही थी ना सैंडविच की, तो यहाँ पर जब भी आप सैंडविच घर का बनाने वाले हों, हेल्दी सैंडविच चाहिए ना, तो आप बहुत सारी सब्जियाँ कद्दूकस कर लीजिए। यहाँ पर मैं बात ना बच्चों के लिए ज़्यादा स्पेशली करती हूँ कि बच्चों के खाने से ही जो मम्मियाँ परेशान ज़्यादा होती हैं, और हेल्दी डाइट लेनी है तो आपको भी बच्चों जैसा अच्छा-अच्छा हेल्दी-हेल्दी खाना पड़ेगा। तो जब भी सैंडविच वगैरह मैं बनाने लगती हूँ, कई बार बच्चों को ना गाजर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता कच्चा, कभी ब्रोकली का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कभी मैं शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ, हल्का-सा जो है सोते कर लेती हूँ। थोड़ा-सा देसी घी लिया, उसमें सोते कर दिया, अजवाइन वगैरह डाल दी, और जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं ना, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, नमक वगैरह, गार्लिक, अदरक। बस मैं आपको यही टिप देना चाहती थी कि आपको ना जब भी सैंडविच बनाना हो तो उसको सोते कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मलाई की। जब भी हमें दूध वगैरह उबाल कर रखते हैं ना, उसके बाद हम इस डोलू में डाल देते हैं। इससे क्या होता है ना, मलाई बिल्कुल ऊपर की साइड आ जाती है और ये दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी कि मलाई जो है दूध आएगा, मलाई जो है बीच में पतीले के रह जाएगी। मीन्स कि जो मलाई होती है ना, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना आती हो ना, तो वो दूध के साथ ना मिल जाती है और पतीले से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब हम इसको डोलू में ट्रांसफ़र कर देते हैं और मलाई सारी की सारी जितनी होनी होती है ना, वो ऊपर की साइड आ जाती है। तो इससे मुझे निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, और पतीला ना बहुत ज़्यादा जगह भी घेरता है और डोलू बिल्कुल नहीं घेरता। तो क्या होता है ना, 1-2 डोलू तो फ्रिज में बहुत आराम से आ जाते हैं और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं।
तो यहाँ पर मेरे जो है ये मलाई निकालने का पर्पस ये था कि जब भी आपको बच्चों को सैंडविच देना हो तो मायोनीज़ की जगह ना आप मलाई का यूज़ कर सकते हैं। ताज़ी मलाई जो हमने फ्राई की थी ना वेजीज़, वो बस इसमें पोर कर देनी है और उसके बाद ना आपको नमक, मिर्च जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं और सैंडविच बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है, यकीन मानिए। और ये सैंडविच मेरा फेवरेट भी है, जब भी बच्चों को देना होता है खुद भी खा लेती हूँ और हेल्दी सैंडविच है और कोई इससे वेट गेन नहीं होता। तो ये सारी रेसिपीज़ ना मैंने ये ऑलरेडी बना कर रखी हुई होती हैं और बच्चों को देती रहती हूँ कि आज मुझे क्या देना है। कुछ जब दोपहर के टाइम में ही टाइम होता है तो ऐसी सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। अगली टिप आने वाली है स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है सबको और वैसे भी ये खट्टी-मीठी सी स्ट्रॉबेरी हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, एंटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट जब भी मार्केट से लेकर आते हैं ना तो इसको ध्यान से खाना चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम, जब भी फ्रूट वगैरह लेकर आते हैं कुछ भी, एक बार धो लिया बस इतना काफ़ी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी को मुझे अलग से वॉश करना ही पड़ता है, चाहे नमक के पानी में, चाहे बेकिंग सोडा, विनेगर। स्ट्रॉबेरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी होती है हमारे यहाँ तो इम्पोर्ट वगैरह होती है और बहुत कई बार होता है कि बीच में दिन पड़ जाते हैं, ताज़ी ताज़ी तो इतना मिलती नहीं है, तो बीच में पड़ी पड़ी ये ना कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब भी हो जाती हैं। तो जब भी मैं लेकर आती हूँ तो इसको विनेगर और बेकिंग सोडा में ही जो है साफ़ करती हूँ। और मुझे लगे ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसका मैं एक उपाय भी बताऊँगी जो मैंने ऑलरेडी ब्रोकली के साथ किया था। तो मैं वहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ। ये सेंधा नमक पिसवाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं ना, एक नमक का एक बहुत बड़ा-सा रॉक होती है, वो हमने पिसवा कर रखी हुई है। उससे क्या होता है ना, क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर घर पर कुछ भी नहीं है तो आप रॉक सॉल्ट रख सकते हैं, वो भी क्लीनिंग के लिए उतना ही ज़्यादा काम में आता है जो केमिकल वगैरह होते हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज़ में छोटी-छोटी ना पेस्टिसाइड्स या फिर हल्की-हल्की आप कह सकते हैं गंदी ज़्यादा होती हैं, ये ऊपर के इनके होल्स में ना कुछ जो है फँसा हुआ रहता है। तो 3 से 4 मिनट ज़रूर रखेंगे और इसके बीच में देखिए कि इतनी सारी गंदगी जो है साइड में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मली पानी में वॉश करते हैं ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जब भी स्ट्रॉबेरी वगैरह लेकर आए तो आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। और ब्रोकली में भी, क्योंकि ब्रोकली में भी जो है दिख नहीं पाते हैं, कई बार कीड़े ना अंदर की साइड रहते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेंगे और नॉर्मल पानी से भी 2 से 3 बार कम से कम मैं इसको साफ़ करके लेकर आती हूँ। 2 से 3 पानी मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो अब मैं इसको सुखा कर ना उसी जो है डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी जिसमें मैंने इसको लिया था। इसकी एक और टिप बताने वाली हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से सुखाने के लिए आप इसको ना किसी जाली के ऊपर रखें और यहाँ पर कम से कम आधे घंटे के लिए रखा रहने दें। सारी जब ये सूख जाएगी तब आप इसको डिब्बे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जब भी शेक बनाते हैं ना तो अगर आप डायरेक्टली स्ट्रॉबेरी का शेक बनाते हैं तो वो खट्टा सा हो जाता है और दूध के साथ इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता। तो जब भी स्ट्रॉबेरी बनाए ना तो उसमें केला ज़रूर डालें। एक तो क्या होगा ना, बच्चों को एक क्रीमी टेक्सचर मिल जाएगा, सेकंड मिठास हो जाएगी, थर्ड ये जो है बच्चों की ग्रोथ के लिए, और बनाना शेक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो जब भी मैं स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आती हूँ तो साथ में केले ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसको स्ट्रॉबेरी शेक, बनाना शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 इन 1 कर देती हूँ ज़्यादा टाइम के लिए। जब वो कहे कि मुझे स्ट्रॉबेरी खट्टे वाला मैं पी लूँगा, जबकि वो नहीं पीता, मुझे पीना पड़ता है, तब मैं उसको बनाना के साथ ही ऐड करके देती हूँ। और इसके क्या होते हैं ना, गुण एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो जब भी स्ट्रॉबेरी लेकर आए ना तो बनाना शेक के साथ दें, और ये बन गया क्रीमी क्रीमी बनाना शेक विद स्ट्रॉबेरी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो आप जब भी स्ट्रॉबेरी शेक बनाने लगे तो उसमें आधा बनाना या पूरा बनाना ज़रूर डाल दें। की तरफ ये है मुनक्का, इसे आप किशमिश मत समझना। ये होती है बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर। और अगर आप इसको छीलते हैं ना तो इसमें से मोटे मोटे 2 बीज निकलेंगे। तो ये थोड़ी सी बड़ी होती है और जब हम इसको पानी में भिगोते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। खाने में गर्म होती है, जब भी बच्चों को देना होता है आप इसको बादाम के साथ जो है थोड़ा सा पानी में डिप करके दे सकते हैं। नहीं तो आप अकेली एक ले लीजिए और सुबह आप ना बच्चों को दे सकते हैं। बड़े हो या बच्चे, इम्यूनिटी सभी को बूस्ट करनी होती है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, पर बिना भिगोए हुए इसको बिल्कुल नहीं खाएंगे।
अब बारी आती है हमारे घर में वैसलीन की। कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो हम अपने फेस पर या अपने हाथों पर ना कुछ भी नहीं लगाती सिवाय वैसलीन के। कुछ होती हैं और जब हमें ना कई बार क्या होता है पिगमेंटेशन की दिक्कत होती है या फिर हमारे हाथों में दाग धब्बे पड़ने लग जाते हैं, स्पेशली अगर हाथ में भी लगाते हैं तो इसमें ना आप थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हैं और टूथपिक की हेल्प से यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। डेली रूटीन में लगाते जाएंगे, जैसे आप वैसलीन लगाते हैं अपने रूटीन में आपके शामिल है, तो ये हल्दी क्या करेगी, आपके दाग धब्बों को धीरे धीरे रिड्यूस कर देगी। क्योंकि हल्दी में होते हैं कुछ ऐसी एंटीबायोटिक चीज़ें जो हमारे दाग धब्बों को दूर करने में जो है बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। बट अगर आप इसको रेगुलर नहीं यूज़ करेंगे फिर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं चूहों की। जब भी हम चूहों को जो है भगाने की कोशिश करते हैं तो हम अलग अलग जो है तरीके अपनाते हैं। जो मैं तरीका अपनाती हूँ आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक छोटा सा ना अमाउंट आपको आटे का लेना है, गूँथे हुए आटे का, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी। जी हाँ, चीनी मीठा एक खुशबू आती है, उसकी वजह से जो है चूहे आकर्षित होते हैं, थोड़ी सी चीनी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। और ये जो है मेरी मम्मी क्या करती थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर दूं और एक पोटली सी बन जाएगी, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा फैलाया था ना। ऐसे ही आप इसको ना जो हमारी चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है ना, आप उसमें रख दीजिए और इसकी जो खुशबू होगी ना उससे चूहा मतलब दौड़ता चला आएगा और जो पिंजरे में फंस जाएगा। ना मारने की दिक्कत होगी ना किसी और चीज़ की, कोई दवाई नहीं डालेंगे, नॉर्मली चूहा जब पकड़ जाएगा आप उसको फेंक सकते। अब बारी आती है सब्जी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं धोने के बाद, और यहाँ पर अदरक लिया है। इसको ना अच्छे से हम क्रश करेंगे, क्योंकि जब भी हम मिक्सी जार में क्रश करते हैं लहसुन अदरक को तो बहुत ज़्यादा जो है एक पेस्ट सा बन जाता है, जिससे ना जो तड़का हम लगाते हैं तो उतना टेस्ट नहीं आता। तो मामजस्ते में कूटने के बाद आप इससे सब्ज़ी बना सकते हैं। अब बारी आती है एलोवेरा की। तो यहाँ पर मैंने जो है एलोवेरा निकाल कर रखी हुई है, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं अपने फेस पर लगाती हूँ। और इससे क्या होता है ना, समर की जो हीट स्ट्रोक होती है, अगर आप मार्केट से आए हैं और आपको लगता है कि आपका फेस लाल हो गया है हीट स्ट्रोक की वजह से, गर्मी में वजह से, तो उस के लिए आप एलोवेरा पहले से ही निकाल कर रख सकते हैं। और इसके ऊपर आप क्लिंग रैप ज़रूर चढ़ाइएगा और फिर आप इसको फ्रिज में रखिएगा। इससे बहुत लंबे समय तक एलोवेरा स्टोर रहती है, अब निकाल निकाल कर अपने फेस पर लगा सकते हैं। अब बारी आती है जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे क्या आती है वो है चम्मच की। तो चम्मच जब भी हमें धोने होते हैं हम क्या करते हैं, साइड की सिंक में रख देते हैं, और या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं बर्तन धोने के बाद रखने के लिए, तो चम्मच भी हम उसी में डाल देते हैं। फिर क्या होता है ना, हमें एक चम्मच चाहिए तो सारे बर्तन यहाँ वहाँ करने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइड में एक गिलास रख सकते हैं, उसमें चम्मच वगैरह डालेंगे ना तो सारे चम्मच एक साथ ही स्टोर हो जाएंगे, और सूखने के बाद आप इसको जहाँ भी स्टोर करना चाहते हैं वहाँ स्टोर कर सकते हैं। छोटा सा हैक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी है ग्रे बालों की दिक्कत तो ये वाला हैक आप ट्राई कर सकते हैं, इससे जो है बाल काले भी होंगे। और अगर आपके ऑलरेडी बाल जो है थोड़े से ब्राउन हैं तो वो काले नहीं होंगे, अगर आप जड़ से ब्लैक पहले से ब्लैक थे ना वो ज़रूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कलौंजी का तेल, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पाउडर आंवले का। आंवले का पाउडर आपको पता ही है जितना खाने में हमारे लिए अच्छा होता है ना, जैसे कहते हैं आंवला खाएंगे तो स्किन भी अच्छी रहेगी, हेयर भी अच्छी रहेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा। तो वही आंवले का पाउडर आप लेकर आ सकते हैं। और इसमें हम, अगर आपको ग्रे बालों की दिक्कत है तो आप सिर्फ यही डालेंगे। अगर आपको ग्रे बालों की दिक्कत नहीं है तो, और सिर्फ आप हेयर फॉल या डैंड्रफ को दूर करना चाहते हैं, स्पेशली डैंड्रफ के लिए, तब आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रे बालों की दिक्कत है, बस आपके लिए ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी है। थोड़ा सा आंवला का पाउडर और उसके साथ कलौंजी का तेल, और कुछ नहीं डालेंगे। तो मुझे थी डैंड्रफ की दिक्कत, तो मैंने इसमें जो है नींबू का रस भी निचोड़ लिया। तो मैंने ये छोटा सा हैक आपको दिया है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। वैसे अगर अभी तक आपने मेरे ब्यूटी वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं ऐसे बहुत सारी जो है वीडियोज़ लेकर आती हूँ, बालों से रिलेटेड, अपनी स्किन से रिलेटेड, और उसी के साथ ही मैं अपने फेस पर, अपने बालों पर अप्लाई करके भी दिखाती हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके क्या रिज़ल्ट हैं, आपको कितने दिन लगाना चाहिए। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
बच्चों के शूज़ हो या बड़ों के शूज़, उनको चमकदार रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर आपके घर में एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर में हमेशा रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, वो है पाउडर। हल्का सा पाउडर लेंगे और इसको टिश्यू पेपर में डाल लेंगे। जो लेदर वाले शूज़ हैं आप जो है गीले टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे, और जो कपड़े वाले शूज़ हैं ना उस पे आप गीले जो है टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं करेंगे। और जो कपड़े वाले होंगे ना, क्योंकि जो पानी है वो कपड़ा सोख कर लेगा, तो थोड़े से दाग धब्बे, आपको ऐसा लगेगा ना दाग धब्बे लग रहे हैं, तो लेदर वाले में तो बहुत ही अच्छी ज़्यादा चमक आ जाएगी। जब भी आपको लगे ना लेदर वाले शूज़ जो है अपनी चमक खो रहे हैं, तब आप ये अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। घर में पाउडर होता ही है, चाहे बच्चों का चाहे बड़ों का। हल्का सा आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ नॉर्मल कपड़े वाले शूज़ पर भी। यहाँ पर मैंने जो है टिश्यू पेपर गीला नहीं लिया है, हल्का सा हम करेंगे साफ़। बहुत ज़्यादा भी नहीं अमाउंट में डालना, अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा ही चमक हो रहे हैं तब आप ये जो है थोड़े अमाउंट में ज़्यादा डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला छोटा सा हैक भी, होम टिप, ज़रूर अच्छी लगी होगी। घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम में आती हैं, तो अब हम करने वाले हैं सोप हैक, वो भी इस जो है सेफ्टी पिन के साथ। कई बार क्या होता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ इकट्ठी करके सेफ्टी पिन लगानी होती है, चाहे कोई कपड़ा है या कोई और चीज़ इकट्ठा करके उसको जो है सेफ्टी पिन लगानी होती है। पर सेफ्टी पिन क्या होता है ना, मुश्किल से ही जो है इन डबल किए हुए कपड़ों में जाती है। तो आप इसके लिए साबुन का हैक ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से ना इसकी जो टिप होती है सेफ्टी पिन की, उसको रगड़ेंगे साबुन के ऊपर, और अब हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कर लेंगे कपड़े के साथ। और थोड़ा सा ही मुश्किल आएगी, फिर जो टिप है ना बहुत ईजिली जो है चली जाएगी, और उसके बाद सेफ्टी पिन को आप बंद कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैक है, ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। नॉर्मल कंघी से ज़्यादा ना ब्रश कोम को साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल भरा टास्क होता है। नॉर्मल कंघी में तो नॉर्मली मैल जमती है, आप उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखेंगे, साफ़ हो जाएगा। बट ये जो ब्रश कोम होती है ना, इसमें फंसते हैं बाल। वैसे गंदगी नहीं फंसती, बहुत ही कम फंसती है, बट इसमें बाल वगैरह फंसते हैं, थोड़ी बहुत रुई वगैरह फंसती है। तो अब हम क्या करेंगे, बाल जितने निकलते हैं उतने ठीक हैं, उसके ऊपर आप जो है अप्लाई कर देंगे फिर से पाउडर का हैक। ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे हैक्स जो है इससे किए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाउडर डालकर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। नींबू है, नींबू के कुछ बूंदें, या फिर पानी में घोलकर नींबू डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ इतना अच्छा रिएक्शन देंगी ना कि बीच के जो बाल हैं अपने आप निकलेंगे भी जब आप उसको साफ़ करेंगे, और सेकेंडली जो भी उसमें गंदगी वगैरह होगी, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो निकल जाएंगे। तो कोई भी बाल नहीं बचा है, और उसके बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया और ये बिल्कुल जो है क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से किसी कपड़े से पोंछ लेंगे, और सारे जो ब्रश जो है क्लीन हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट टाइम के लिए इसमें कोई भी बाल ना फंसे, तो उसके लिए मैं एक हैक लेकर आई हूँ। आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो वेस्ट है, वो आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ना ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए, आपको इसको प्रॉपरली साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद हम ये सेकंड वाला हैक ट्राई करेंगे, थर्मोकोल का। थर्मोकोल अप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा, जो भी बाल वगैरह फंसेंगे ना ऊपर की साइड फंसेंगे। और आपके घर में अगर और भी होंगे तो आप इस पे से बाल वगैरह बहुत इजीली निकल जाएंगे। थोड़ा सा गंदा हो जाएगा तो आप थर्मोकोल को भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉम अच्छे से ढक गया है। होप आपको ये टिप्स भी अच्छी लगी होंगी। कोई भी हैक अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।